बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, 8 मिनट की ही है और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल होने वाली है, ख़ास करके ख़वातीन को। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। घर जो है वो महंगे महंगे और ब्रांडेड चीज़ें डालकर अच्छे या खूबसूरत नहीं बनते, बल्कि घर बनते हैं जब औरत अपना 100% एफ़र्ट उसमें लगाती है और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ हर चीज़ का ख्याल रखती है। तो चले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ 5 मिनट्स की कुछ हैबिट्स, जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगी तो ज़्यादा नहीं, बेसिक सी हैबिट्स हैं। अगर इनको फॉलो कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपका घर काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा लगेगा। सबसे पहले तो अपने किचन के स्टूव की रोज़ाना सफाई किया करें, क्योंकि स्टूव हमारे किचन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि मेरा ख़्याल है तकरीबन 24 घंटे ही चलता है। कभी किसी को चाय पीनी होती है, कभी किसी को ग्रीन टी बना के पीनी होती है, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, उनका फूड बनाना होता है। नहीं कुछ कुछ नहीं तो फिर तो दोपहर का और रात का खाना तो लाज़मी बनना होता है, रोटियाँ तो बननी ही बननी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब बहुत देर तक स्टूव ऑन रहता है तो उस पे ना चिकनाई के धब्बे जमा हो जाते हैं, जिनको ना निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर डेली बेसिस पे इन्हें साफ़ कर लिया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दाग धब्बे वगैरह जो हैं वो चिपकेंगे भी नहीं। नंबर 2 टिप, मेक योर बेड। अगर हम सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक ठाक कर लें तो यकीन करें आधे से ज़्यादा घर तो हमें वैसे ही सिमटा हुआ लगता है। और जब हम सुबह उठते के साथ ही अपने घर को ना सही, अपने कमरे को, बेडरूम को जो है वो अच्छे से सेट कर लेते हैं, टाइडी कर लेते हैं, चादर ठीक कर देते हैं और जो खेस वगैरह होते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको उठाकर उनकी जगह पर रख दें। जो बच्चे स्कूल जाते हुए और जो हस्बैंड्स वगैरह होते हैं ऑफ़िस जाते हुए बेड पे तौलिया फेंक देते हैं, हैंगर डाल देते हैं और हर चीज़ जो है वो मेस्ड अप हुई हुई नज़र आती है। ये सिर्फ़ 5 मिनट का काम है। आप उठें और नाश्ता करने से पहले या तो एक काम करें कि आप किचन में चले जाएं, अपने चाय का पानी रख दें और चाय का पानी जितनी देर में हो रहा है आप उतनी देर में अपना जो बेड है वो ठीक कर लें, चादर को अच्छे तरीके से झाड़ लें। ये वाला जो बेड है ना, ये मेरे बच्चों का बेड है। इफ़ यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ मदर ऑफ़ 2 बॉयज़। और ये मेरे बच्चों का कमरा है जो कि मैं ठीक कर रही हूँ और कोई बहुत ज़्यादा मेरे बड़े बच्चे नहीं हैं। एक जो है वो 9 इयर्स का है और दूसरा वाला 6 साल का है। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि छोटे बच्चों का कमरा जो है वो गंदा तो होता ही है। तो जो पहली चीज़ मैं सुबह उठते ही करती हूँ, उनको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना चाय का पानी रखती हूँ, उसके बाद उनका कमरा ठीक कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो है वो घर मुझे सिमटा हुआ नज़र आता है और इससे ना आप नोट करना, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। जब आपका घर साफ़-सुथरा होता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। नंबर 3 पॉइंट, सेव योर टाइम बाय डूइंग मल्टीटास्किंग। वीडियो के स्टार्ट में आपने अभी देखा था कि मैंने अपने स्टोव पे जो है वो क्रीम लगाकर छोड़ दी थी। मेरे पास जो स्टोव है ना किचन के अंदर, वो है इलेक्ट्रिक स्टोव और इस पे ना ऐसे आप जैसे नॉर्मल गैस के स्टोव्स होते हैं उस पे, उसको तो ये होता है ना कि हम फ़ौरन से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं होता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास है, इस पे ना आपको स्पेशल क्रीम लगानी पड़ती है और क्रीम लगा के ना छोड़ना पड़ता है। क्रीम का नाम जो है वो जिफ है, मेरे ख़्याल है आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। तो मैंने ना वो लगा के इसको छोड़ दिया था, 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है। तो इतने में मैंने क्या किया कि मैं गई और मैंने जो है वो जो बाकी दूसरे करने के काम थे, जैसे कि बेड वगैरह बनाना, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने अपने बच्चों का बेड बनाया था, तो उतनी देर में मैंने वो काम कर लिया और बस फिर 10 मिनट्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे, जाके मैंने जल्दी से जो है वो चूल्हे को साफ़ कर दिया। नंबर 4 पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम क्या करते हैं, अक्सर घरों में मैंने ये देखा कि औरतें जो है ना वो हफ़्ते में एक दफ़ा मशीन लगाती हैं या तो फिर 10-10 दिन के कपड़े जो है ना वो जमा कर लेती हैं और फिर इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है कि हत्ता कि जैसे हम बाहर टेरेस पे रस्सी पे कपड़े फैलाते हैं ना ताकि सूख जाए, तो रस्सी तक पर जगह नहीं होती क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हम जमा कर चुके हुए होते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है वो कपड़े धो लिया करें। लिटरली हार्डली जो है ना वो 5 से 6 मिनट लगते हैं, क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पे जब आप कपड़े धोते हैं, उनको तय करते हैं, तो 5 से 6 मिनट तो आपके कपड़े तय करने में लगते हैं। मेरी फैमिली में हम सिर्फ 4 लोग हैं, मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। डेली बेसिस पे जो है ना वो मैं 5 से 6 मिनट मुझे लगते हैं। मैं जल्दी-जल्दी सबके कपड़े तय करती हूँ और उसके बाद जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो धोने के लिए डाल देती हूँ। तो इससे ना एक तो मेरे कपड़े जमा नहीं होते, प्लस घर जो है वो साफ़-सुथरा भी लगता है, क्योंकि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनकी सबसे पहली नज़र जो है ना वो इसी चीज़ पे जाती है कि ये मोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं ना कि लॉन्ड्री बास्केट में कितने कपड़े भरे हुए हैं और मट्टी तो नहीं है टेबल पे, ये चीज़ें जो है ना लोग बड़ी नोट करते हैं।
नंबर 5 पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हफ्ते भर में जो 7 दिन होते हैं उसमें उन दिनों में आपने क्या-क्या कुकिंग करनी है और कौन-कौन सी डिशेज़ बनानी है। मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान किया हुआ है। आज मुझे ना बहुत सारे काम थे घर में करने वाले, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा काम भी करने थे जो कि एक रूटीन से हट के थे, तो मैंने बहुत ही आसान डिश चुनी, निहारी की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या पकाना है। और जिस दिन आपको लगे कि आपने अपने घर के एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो उस दिन कोई आसान सी ही डिश रखें पकाने के लिए। इसके अलावा घर के काम करने के साथ-साथ औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा ख़्याल रखे। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस दिन ना मेरे सर में शदीद तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि एकदम से ना मेरे आधे सर का दर्द जो है ना वो ट्रिगर हो जाता है। तो पोंस्टान फोर्थ की गोली मैंने पाकिस्तान से मंगवा के रखी हुई होती हैं, और मुझे जब लगता है कि अब मेरा सर का दर्द ट्रिगर हो रहा है तो मैं लाज़मी एक गोली खा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये गोली नहीं खाई तो मुझे मालूम है मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, और मेरे बिहेवियर में चेंज होने की वजह से मेरा बच्चा, मेरे घर और मेरा शौहर हर चीज़ सफ़र करेगी। इसलिए औरत का बहुत ज़रूरी है कि वो फ़िज़िकली और मेंटली अपना ख़्याल रखे। लिटरली 5 से 6 मिनट लगते हैं जब आप थोड़ा-सा टाइम अलग से निकाल कर घर की जो चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं, उनको उठाकर अपनी जगह पर रख दें। लिटरली 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। रोज़ाना के बेसिस पे अगर आप देखें कि आपकी टेबल पे कोई सामान पड़ा हुआ है, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि टेबल पे अच्छे ख़ासे मेरे चीज़ें थी, बच्चों के टॉयज़ थे, चाय का कप था जो कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो सुबह नाश्ता करते हुए टेबल पे ही छोड़ दिया था, वो सब उठाकर मैंने जगह पे रख दिया और टेबल को साफ़ भी कर दिया। जिस वक़्त जो चीज़ देखें कि ये बिखरी हुई है या इस पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये इसकी जगह नहीं है और कोई दूसरी इसकी जगह है, तो फ़ौरन जाके उसकी जगह पर रख दें, मतलब कि चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया करें। अब मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल के टाइम पे जाते हुए ना खेलते भी हैं और स्क्रीन टाइम भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ना ऐसी पड़ी हुई होती हैं। तो स्कूल टाइम पे ना मैं इन चीज़ों को लेके पैनिक नहीं करती कि घर बिखर रहा है, बल्कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, जैसे कि बच्चों को रेडी करना है, उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाना है, उनका लंच बॉक्स पैक करके देना है। ये वाले जो सारे काम हैं ना, मैं उनके जाने के बाद करती हूँ आराम से, और लिटरली ट्रस्ट मी सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं चीज़ों को अपनी जगह से उठाकर रखने में, और ये देखिए घर कितना साफ़ सुथरा होता है। लास्ट पॉइंट इज़ कि अपने किचन की सिंक का ना जमा होने का इंतज़ार मत किया करें बर्तनों से, बल्कि हाथ के हाथ ना बर्तनों को धोकर रख लिया करें। क्योंकि एक कॉल है, मुझे ये तो याद नहीं है किस सहाबी की थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि रात के वक्त ना बर्तनों को सिंक में गंदा छोड़कर नहीं सोना चाहिए, वरना शैतान और जो गंदे जिन वगैरह होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाने की नीयत से घरों में मौजूद होते हैं, जिन वगैरह, वो जो है ना फिर इसको चाटते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ इन छोटी-छोटी 5 टू 6 मिनट्स की हैबिट का ख़्याल रख लेंगी ना, तो यकीन जाने सामने वाला आपके मुँह पर ना सही लेकिन पीठ पीछे दूसरे लोगों में बैठकर ज़रूर आपकी तारीफ़ करता होगा। ये बात मैं आपसे आँख बंद करके कह सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।